कैसा लग रहा है भाइयों? ठीक है। बेफालतू के खर्चे तो मुझे बहुत करने आए हैं। 2 लिए मैंने, एक वाइट, 2 येलो। You have black. No. Night, I already pay your mother. Yeah. Money, I already pay online. Okay. Online? I already. You receive now? Yeah. You understand English? You understand English? It's up. How old are you? How old are you? 27. 27 years old. Yeah. You know, you married? No. Single? You single? Yes, single. No girlfriend? Girlfriend? Okay. Tại sao? You very deep try. किसी को लेना हो बैडमिंटन का सामान तो यहाँ से ले लियो। ऐसे अच्छे दाम पे वही सामान मिले जो शोरूम के अंदर मिले, पर दाम अच्छा हो गया। शोरूम में 50 रुपये महंगा मिले, यहाँ 50 रुपये सस्ता मिले। जोनेक्स के महंगे जूते, रैकेट वैकेट सब मैंने यहीं से ले रखे हैं।
किसी को काम सीखना तो सीख लो, कैसे हो गया। छोटी सी शॉप है, बढ़िया है, घर का बिजनेस है अपना। हमारे तेरे जॉब ढूंढने, जॉब के लिए तो नहीं आना पड़ता देश छोड़ के। हमेशा वो जॉब करो जिसमें तुम्हारा पैशन हो, जो काम तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मुझे योगा अच्छा लगे तो मैं योगा जॉब हूँ, योगा है। अब इस भाई को बैडमिंटन अच्छा लगे तो इसने बैडमिंटन की शॉप खोल दी, ठीक है ना। और हमारे जैसे भाई इसे सपोर्ट करें बिल्कुल। वियतनाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग बाग ना, यहाँ के खासकर बच्चे वे कभी काम करने से नहीं शर्माते। कोई भी छोटा काम हो, झाड़ू मारनी हो, जैसे किसी रेस्टोरेंट में पानी पिलाना हो किसी को, या शीशे साफ़ करने हो, तो वे कभी शर्माते नहीं, घबराते नहीं, या उनकी ईगो बीच में नहीं आती। जैसे हमारी ईगो बीच में आ जाएगा ना इंडिया में कि किसी को कह दिया पानी पिला दे तो जान निकल जाए हमारी, या कहीं झाड़ू मारने को कह दिया किसी ने, भाई झाड़ू मार दिया कर। कहीं हम अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे तो हमारे बस की नहीं है ये काम करने। लेकिन वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम के बच्चे भाई इतने मेहनती है ना ये, ठीक है, चाहे सामान्य परिवार का हो चाहे बहुत रिच भी हो, बहुत मेहनत करें ये। मतलब कोई भी काम करने से बिल्कुल भी शर्माते नहीं। शर्म तो बेच के खा चुके हैं ये कब के, जिसे हम लेके घूम रहे हैं ना इंडियन। हमारे तो प्राण निकल जाए अगर घर में भी कोई आ जाए, किसी को पानी पिलाने पड़ जाए तो छुप छुप के भागे हैं काम से बचने के लिए कि ऐसे काम तो करने ना पड़े। लेकिन यहाँ के बच्चे इतने हैं कि कॉफ़ी शॉप हो गया, मतलब पार्ट टाइम जॉब तो इनके खून में है। इनके यहाँ वो नहीं है कि जैसे छुट्टियाँ पड़ गई अपनी नानी के यहाँ जा रहे, दादी के यहाँ जा रहे, या चलो कहीं जा रहे, चले गए 2-3 दिन के लिए, लेकिन पार्ट टाइम पहले जॉब कि कुछ काम सीखने को मिल जाए, कुछ पैसे कमाने को मिल जाए। मतलब पैसे कमाने की जो इनकी आदत है ना वो बचपन से ही हुआ है। स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी, कहीं जॉब पे लग गए छोटी मोटी, किसी कॉफ़ी शॉप में लग गए, किसी पेट्रोल पंप पे लग गए, या कोई और जो है जैसे वो इश्तहार बांटने हुए ना कि सड़क पे खड़े होकर आप इश्तहार बांटने लग गए, या किसी रेस्टोरेंट के बाहर जो है कुछ आप उसका प्रचार प्रसार करने लग गए। तो इस तरह के काम, अब जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड का, इस तरह का काम यहाँ के बच्चे करते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। शर्म मतलब उन्हें ऐसी गिल्टी फील नहीं होती कि मैं क्या कर रहा, कोई मुझे देख लेगा तो क्या बोलेगा। ये सबसे ख़ास बात लगी मुझे वियतनाम की, कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, बेइंतहा खतरनाक लड़के, मतलब बहुत ही सुंदर लड़के लड़कियाँ बिल्कुल कभी नहीं शर्माते हुए, कभी नहीं घबराते। तो ये सबसे ख़ास बात है वियतनाम की। इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि यहाँ के लोग बाग ना आलसी नहीं है हमारी तरह। हमारे तो पैर जम जा अगर कोई हमें कुछ कह दे ऐसे काम करने को, या तो जब तक मुसीबत ना हो हमारे सिर पे। लेकिन अगर हमें नॉर्मल है तो हम नहीं करने की बिल्कुल भी। तो ऐसी बहुत शॉप्स मैंने देखी जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे या जो हैं अपने पैशन को ही उन्होंने अपनी जॉब बना ली। तो इस तरीके से ही जो आपका पैशन है उसे अपनी जो है जॉब बनाओ, उसमें ही आगे बढ़ो, तरक्की करो। जो नहीं है कि आप दूसरी चीज़ करने लग जाओ दूसरों को देख के।